नाउ स्टार्ट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैं आपको कल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का हमने आपको बोला था कि एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से। एस सबसेल के लिए, एस सबसेल के लिए एल का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। पी सबसेल के लिए एल का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। एल सबसेल के लिए, सॉरी, डी सबसेल के लिए जो आपका एल का वैल्यू होता है वो 2 होता है। एफ सबसेल के लिए जो आपका वैल्यू होता है एल का वो 3 होता है। जी सबसेल के लिए, हालांकि जी सबसेल अभी है नहीं, इन फ्यूचर में अगर आएगा, एल इक्वल टू 4 होता है। एच सबसेल के लिए हालांकि अभी है नहीं, लेकिन अगर आता है तो हमें लिख देंगे 5 होगा। ठीक है, हमें मेनली यहाँ एसपीडीएफ के बारे में पढ़ना है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबसेल का जानकारी देता है नंबर लिख के। अगर ये नंबर लिख दिया तो समझ जाएंगे इसके बारे में इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद जो इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है और क्या क्या बताता है, तो ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इन्फॉर्म शेप ऑफ ऑर्बिटल। याद रखना, पूछा जाता है शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ सबसेल। सबसेल का हमें जानकारी देता है कि सबसेल का शेप क्या है। जैसे एग्जांपल एस जो सबसेल है, एस सबसेल, अब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो एस सबसेल है वो स्फेरिकल है। एस सबसेल विल बी स्फेरिकल, एस सबसेल विल बी स्फेरिकल। ये आपको सर्कल के जैसा दिख रहा होगा, सर्कल नहीं है ये, 3D में फुटबॉल के जैसा है, फुटबॉल के जैसा है। तो एस जो सबसेल होता है उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल बोला जाता है। पी जो सबसेल होता है, पी जो सबसेल होता है, पी सबसेल का जो पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वो कुछ ऐसा शेप बनाते हैं, डम्बल शेप उसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज डम्बल, दैट इज नोन एज डम्बल शेप। तो पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स कुछ डम्बल शेप बनाता है, डम्बल शेप। तो डी, पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन डम्बल शेप बनाता है। और डी सबसेल जो होता है, डी सबसेल जो होता है वो डबल डम्बल होता है। ठीक है, डबल डम्बल, डबल डम्बल होता है, कुछ ऐसा होता है डबल डम्बल। ये डबल डम्बल ऐसा होगा, एक डम्बल ऐसा और एक डम्बल ऐसा। तो ये इनका जो शेप होता है वो ऐसा होता है। और इनमें एक मैं आगे डिस्कस करूंगा, डी जेड स्क्वायर जो होगा, डी जेड स्क्वायर क्या है वो बाद में बताऊंगा। ये डूनेट शेप का होता है, ऐसा डूनेट शेप। ये डबल डम्बल नहीं होता, ये डूनेट होता है, डूनेट शेप। ये रिंग के जैसा होता है। इसके बारे में मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। ये इसको बस लिख लेना आप। अब जो एफ सबसेल होता है, एफ सबसेल, एफ सबसेल वो 4 फोल्ड शेप होता है, 4 फोल्ड शेप, 4 फोल्ड डम्बल शेप। अब इसका मैं एक इमेज दिखाऊंगा आपको बना के, तो हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, बस नाम लिख दिया मैंने। तो इसका मैं इमेज बना के आपको मतलब दिखाऊंगा, मोबाइल में एक एनिमेशन दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा 4 फोल्ड कैसा होता है, क्योंकि इसमें बना के हमें दिया नहीं होगा। तो 4 फोल्ड के बारे में हम क्या करेंगे। तो थर्ड हमारा जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है,
इट वॉज प्रपोज्ड बाई लेंडे टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट। तो स्टार इफेक्ट और जीमन इफेक्ट आगे बताएंगे, बट आप पहले लिख लो इट वॉज प्रपोज्ड बाई लेंडे। इट वॉज प्रपोज्ड बाई लेंडे टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट। व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट। ठीक है, इस पे स्टार लगा लेना, वो आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है इट इज डिनोटेड बाई लेटर एम। इट इज डिनोटेड बाई लेटर एम। इट इज डिनोटेड बाई लेटर एम। थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ एम इज -L/L। अभी इसके बारे में बता रहा हूं क्या है ये। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिटल्स and their orientation। present in given subcell। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसी को हम समझाते हैं, तो ध्यान सब सुनना। इट वॉज प्रपोज्ड बाई, यहां तक तो कोई हमें लेना देना है नहीं, यहां से हम चलते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। तो फोकस ऑन द पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 पे आप फोकस कीजिएगा, ध्यान से सुनो। अब मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। एग्जाम्पल, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1 ये होता है। अब ये देखो, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L = 0 एजिम्यूथल क्वांटम नंबर है। अब यहां पर S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। S सबसेल में 1 ऑर्बिट के S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑर्बिट के S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और उसी तरह से 3 ऑर्बिट के S सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्टेशनरी नहीं होते, घूमते रहते हैं, घूम रहे होते हैं। और जब घूमते हैं तो उनका डायरेक्शन, कितना डायरेक्शन हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कितना है। तो डायरेक्शन का मतलब ही होता है ओरिएंटेशन, यानी उनका डायरेक्शन कितना है। तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। तो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, आगे चलकर मैं भी बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स वेव पाथ बनाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो उनका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में घूमेंगे। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, कई डायरेक्शन हो सकता है। अगर हमें राउंड घूमना है तो मैं ऐसे ऐसे भी घूम सकता हूँ राउंड, ऐसे ऐसे भी घूम सकता हूँ मैं राउंड। ये मान लो सेंटर है, ठीक है, ये मान लो सेंटर है, हमें घूमना है तो मैं राउंड घूमना है तो ऐसे भी घूम सकता हूँ, 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 जेड में भी घूम सकता हूँ, यानी कई डायरेक्शन में घूम सकते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो हम यहां जो मेन पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं डायरेक्शन,
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, यानी कोई सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसीलिए बोला गया इट इंडिकेट, ये पॉइंट छोड़ दो अभी, देयर ओरिएंटेशन प्रेजेंट इन गिवन सबसेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है उसका डायरेक्शन क्या है, वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है। अब ध्यान दो, जब हम डायरेक्शन के वैल्यू निकालने चलेंगे तो वैल्यू होता है -L to L। तो मैं उसका मीनिंग अभी समझा दे रहा हूं। एस में L इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर पढ़ के हम आए तो यहां पर m का वैल्यू क्या होगा, m अब -L to L होता है, तो -0 तो हम लिखते नहीं है, तो L का वैल्यू 0 होगा। यानी अब ये समझ में आ जाएगा अगला पॉइंट जब लिखेंगे तब। यानी m में एक डायरेक्शन है और एक डायरेक्शन को हम एक बॉक्स से लिखेंगे, यानी वन डायरेक्शन इक्वल टू वन बॉक्स, और इसी बॉक्स को हम नाम देते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट नहीं, दिस वन इज ऑर्बिट, जिस पाथ को घूमते उसको ऑर्बिट बोलते हैं। और ऑर्बिटल्स मतलब जहां इलेक्ट्रॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अभी आप इतना समझना कि L इक्वल टू 0 में m का वैल्यू 0 होगा। 0 मतलब ऐसा नहीं कुछ भी नहीं, नंबर है, ये नंबर इसको 0 से लिखा गया है, यानी लेकिन संख्या 1 है तो उसको इंडिकेट 0 से किया गया है। 0 मतलब ऐसा नहीं कोई डायरेक्शन ही नहीं, एक डायरेक्शन है, वन डायरेक्शन अगर होगा तो एक बॉक्स होगा। तो हम ये बोलेंगे, हमेशा ये बोलेंगे कि S जो सबसेल है, S सबसेल हैज वन डायरेक्शन, यानी S जो सबसेल है उसका एक डायरेक्शन होता है, और उस एक डायरेक्शन को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया करते हैं, और उसका जो वैल्यू होता है वो m इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो अभी थोड़ा सा दूसरा पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। मैं इधर डस्टिंग कर रहा हूं और यहां पर ऑर्बिटल्स का भी मीनिंग बताऊंगा कि ऑर्बिटल्स का मीनिंग क्या होगा। अब थोड़ा सा हम p पे आते हैं तब और थोड़ा सा समझ में आएगा। अब मान लो हम यहां गए p में, s में नहीं p में गए, तो p वाला जो इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, अब p के लिए l का वैल्यू क्या होता है 1, तो m का वैल्यू क्या होगा -L to L, इसका मतलब -1 2 यानी 0 और +1, तो 3 वैल्यू निकल के आया। यानी p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमेगा, और उस 3 डायरेक्शन को हम 3 बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और बोल देंगे p सबसेल हैज 3 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन होता है। 3 डायरेक्शन का नाम क्या होगा, -1 0 और 1। 3 डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन px में घूम रहे होते हैं, जैसे ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स px में ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे घूम रहा है, ये py है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे py में घूम रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे py में घूम रहा है, और कुछ इलेक्ट्रॉन pz में घूम रहा है ऐसे। तो दिस वन इज px, दिस वन इज py और दिस वन इज pz। एस में केवल एक ही होता है फुटबॉल, वो ऐसे घूम रहा होता है, एक ही डायरेक्शन में घूम रहा होता है। लेकिन p में 3 डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगा, px, py और दिस वन इज pz। यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन px में घूम रहे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन py में घूम रहे हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन pz में घूम रहे हैं। तो p सबसेल हैज 3 डायरेक्शन,
तो 3 डायरेक्शन को हम 3 बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक डायरेक्शन दिस वन इज पी एक्स, एक डायरेक्शन दिस वन इज पी वाई, और एक डायरेक्शन पी जेड। अगर नंबर लिखना होगा तो -1 लिखेंगे और 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, क्योंकि m का वैल्यू होता है -l to l, और ये हमने p के लिए लिखा है, l का वैल्यू p के लिए 1 होता है, तो -1, 0 और 1 लिखा करेंगे। यानी ये हमें बता दिया कि p में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में घूमता है। ये कौन बता रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमने S और P के लिए देखा, ठीक है, S और P के लिए देखा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स D में है, D में 10 इलेक्ट्रॉन है, जितना भी है, तो D में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो L का वैल्यू D के लिए क्या होगा? 2। M क्या होगा? M इक्वल टू -L to L, यानी कि M का वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2 होगा। यानी कितना नंबर हो गया? 1 2 3 4 5। यानी डी में हम कितना बॉक्स बना देंगे? डी में हम बॉक्स बना देंगे 5, और इसका वैल्यू लिख देंगे -2, -1, 0, 1, 2। यानी हम ये बोल देंगे कि डी सब सेल जो है, डी सब सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन हैज 5 डायरेक्शन, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो 5 डायरेक्शन में घूमते हैं, और 5 डायरेक्शन का नाम क्या है? DXY। DXY मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे X और Y में, ऐसे, दिस वन इज X और ये Y। कुछ इलेक्ट्रॉन DY, Y और Z में घूमेंगे, ये Z है, तो ये ऐसे घूमेंगे Z में, 3D में बना नहीं पा रहे हैं, और ये ZX है, और कुछ इलेक्ट्रॉन DX2, Y2 और DZ2। यानी ये डायरेक्शन का नाम लिखा गया है। तो ये 5 डायरेक्शन का नाम लिखा गया, इसके बारे में हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे कि 5 डायरेक्शन क्या है। तो अभी बस नाम लिख लेना, DXY, XY एक मैं समझाया, YZ, ZX, X2, Y2 और DZ2। जैसे हमने यहाँ पर नाम दिया था वैसे हम नाम देंगे यहाँ पर भी, ठीक है। अब हमें S, P और D के बारे में बताएंगे, F के बारे में हमें पढ़ना नहीं है। तो कुल मिला के हमें एक चीज बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि ऑर्बिटल्स जब जब पूछेगा तब तब तुम क्या याद रखोगे? बॉक्स के बारे में बात कर रहा है। यानी जब जब तुमसे पूछेगा ऑर्बिटल्स की संख्या बताओ, तो क्या बताओगे? बॉक्स की संख्या। तो डी मध्ये कितनी बॉक्स है? किती बॉक्स आहे डी मध्ये? डी मध्ये 5 बॉक्स आहे, ते 5 डायरेक्शन आहे। समजला की नहीं समजला? डी में 5 डायरेक्शन है, 5 बॉक्स है, इसलिए 5 ऑर्बिटल्स बोलेंगे। पी में तो एफ भी लिखवा दे रहा हूं, लेकिन एफ का ये नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो एफ का क्या है? एफ का क्या है? एफ का जो है वो एल इक्वल टू क्या है? 3। तो एम क्या हो जाएगा? -L to L, यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी L में कितने बॉक्स? 1 2 3 4 5 6 7, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 1 2 3 4 5 6 7। एफ में 7 डायरेक्शन होता है। एफ हैज 7 डायरेक्शन।
एफ हैज 7 डायरेक्शन, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। एफ में कितने डायरेक्शन, 7 डायरेक्शन। ठीक है, तो फाइनली हमें कंक्लूजन क्या लिखना होगा, कंक्लूजन ये लिखना होगा कि एम क्या बताता है, ओरिएंटेशन, यानी किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो एक्स एस में कितने बॉक्स होंगे, 1 बॉक्स होगा। पी में कितना बॉक्स होगा, 3 बॉक्स होगा। डी में कितना बॉक्स होगा, डी में 5 बॉक्स होगा। और एफ में कितना बॉक्स होगा, 7 बॉक्स होगा, 7 बॉक्स। 1 2 3 4 5 6 7। यहां 1 बॉक्स मतलब 1 ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्स। यहां 3 बॉक्स मतलब यानी 1 डायरेक्शन, 3 बॉक्स मतलब 3 ऑर्बिटल्स, मतलब 3 डायरेक्शन। और यहां 5 बॉक्स है, 5 बॉक्स मतलब 5 ऑर्बिटल्स, 5 डायरेक्शन। और यहां है 7 बॉक्स मतलब 7 ऑर्बिटल्स, 7 डायरेक्शन। अब इस बॉक्स में हम m इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। m इक्वल टू -1 0 1, m इक्वल टू -2 -1 0 1 2, m इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3। ये आपका समरी है और यही आपको बताता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक डायरेक्शन के बारे में बताता है कि एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, पी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 3 डायरेक्शन में, डी में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 5 डायरेक्शन में और एफ में रहने वाला इलेक्ट्रॉन 7 डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसको डायरेक्शन को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन।